मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। गाज़ियाबाद के लोनी में अब्दुल समद सैफ़ी नाम के बुज़ुर्ग शख्स के साथ मारपीट और उनकी दाढ़ी काटने के मामले में पुलिस और परिजनों की बात पूरी तरीके से अलग है। पुलिस का कहना है कि अब्दुल समद ताबीज़ बनाने का काम करते हैं और मारपीट के मुख्य आरोपी और बाकी लोगों ने उनसे ताबीज़ बनवाया था, लेकिन इस ताबीज़ से उनके परिवार पर उल्टा असर हुआ और गुस्से में उन्होंने बुजुर्ग से मारपीट की। लेकिन सैफ़ी के परिजन पुलिस के मुताबिक ताबीज़ बनाने वाली बात को सिरे से नकारते हैं। सैफ़ी के बेटे ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कहा कि पुलिस की बात पूरी तरीके से झूठ है और वो एक फर्जी कहानी गढ़ रही है। बुजुर्ग के साथ मारपीट की यह घटना 5 जून को हुई थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। बुजुर्ग का कहना था कि लोगों ने उनसे जय सिया राम के नारे लगवाए और उनकी दाढ़ी भी काट दी थी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित धांधली के आरोपों को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन रामलला विराजमान और हनुमान गढ़ी के मुख्य पुजारियों ने इस मामले में जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की जानकारी मांगी गई है। जमीन की खरीद में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में एक विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व विधायक पवन पांडे ने रविवार को आरोप लगाया था कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में मंगलवार को जब दिवंगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दी, तो सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई। अगर ये कहा जाए कि अदालत ने पुलिस की चार्जशीट को खारिज कर दिया तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। इन तीनों के खिलाफ पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे को लेकर यूएपीए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दिवंगना और नताशा पिजड़ा तोड़ आंदोलन की कार्यकर्ता हैं, जबकि आसिफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस एजे भाभानी की बेंच ने इन्हें जमानत देते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सरकार के मन में असहमति की आवाज़ को दबाने की चिंता है। संविधान की ओर से दिए गए विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच का अंतर हल्का या धुंधला हो गया है। अगर इस तरह की मानसिकता बढ़ती है तो ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। अरब संसद ने कब्जे वाले यरूशलेम में यहूदी फ्लैग मार्च की कड़ी निंदा की है और इसके सभी परिणामों के लिए इजराइल राज्य को दोषी ठहराया है। फिलिस्तीनी सूचना केंद्र के अनुसार अरब संसद के अध्यक्ष आदिल असूमी ने एक बयान में कहा कि राज्य स्तर पर यहूदी आबादकारी फ्लैग मार्च के लिए इजराइल राज्य को उकसा रहा है। गांव में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ड्राइव की शुरुआत होने से भी गांव में बड़े स्तर पर अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने को लेकर चिंताएं जाहिर की गई थी। हालांकि अब सरकार ऑन साइट या वॉक इन वैक्सीनेशन की घोषणा कर चुकी है। मंगलवार को सरकार ने कहा कि 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी शख्स अपने पास के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और उसी विजिट में वैक्सीन भी लगवा सकता है। सरकार ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करने और अपॉइंटमेंट बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर मचे घमासान के बीच पार्टी नेता चिराग पासवान ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पक्ष रखा। चिराग ने कहा कि कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जो हुआ वो मेरे लिए ठीक नहीं था। पार्टी में फूट और बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ने के बाद चिराग ने कहा कि एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई लंबी है और समय समय पर सवाल का जवाब देते रहूँगा। दरअसल एलजेपी के 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने बगावत कर चिराग की जगह पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नया नेता चुन लिया है। सऊदी सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने सऊदी में पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एसोसिएशन की जानिब से तमाम एयरलाइंस के लिए गाइडलाइन जारी करके कहा गया है कि सऊदी अरब पहुंचने वाले तमाम लोगों का ऐप पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होगा। गाइडलाइन के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन्स में तवक्कलना ऐप डाउनलोड करना होगा और अगर मुसाफिर को इस ऐप के बारे में जानकारी नहीं है तो एयरलाइंस को इस ऐप के बारे में मुसाफिर को बताना होगा। सऊदी सिविल एसोसिएशन का कहना है कि मुसाफिरों के ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
ये फैसला सऊदी एसोसिएशन एक्ट आर्टिकल 23 के तहत किया गया है। तवक्कलना ऐप पर रजिस्टर्ड न होने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली सेना के प्रवक्ता की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजराइल की धरती पर गाजा के गुब्बारों की फायरिंग के जवाब में फाइटर जेट्स ने हमास के एक कंपाउंड को निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया है। इस संबंध में इजराइल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि जॉर्डन ने उच्चतम स्तर पर संपर्क किया गया और गाजा से आग के गोले के हमले के बारे में चेतावनी दी है कि अगर इस तरह के ऑपरेशन जारी रहे तो युद्ध विराम समझौता समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हमास के नेताओं ने इजराइल के हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बहादुर फिलिस्तीनियों का विरोध जारी रहेगा और उनकी ज़मीन को कब्जे वाली ताकतों से मुक्त भी कराया जाएगा। हमास ने इजरायली हमले में किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।